हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, जैसा कि 11th जेपीएससी के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी अपडेट है। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि जेपीएससी के लिए निरंतर तैयारी करते रहते हैं, लेकिन उनमें होने वाली बदलाव की वजह से एक असमंजस की स्थिति बनी रहती है। तो एक कमेटी, आप सभी को पता होगा कि 11th जेपीएससी में कुछ फेरबदल के लिए, कुछ सुधार के लिए, कुछ बदलाव के लिए एक कमेटी गठित की गई थी। उस वही कमेटी का फिलहाल पिछले दिनों अपना मंतव्य सौंप दिया है कमेटी ने। तो उस कमेटी ने अपना मंतव्य क्या सौंपा है, उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो बनाया गया है। कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या उसमें से समिति ने सुधार और क्या बदलाव के सुझाव दिए हैं। फिलहाल ये सुझाव, ये बदलाव तो अभी लागू नहीं हुए हैं, ये पहले कैबिनेट में जाएंगे। कैबिनेट से अगर सरकार को वो अगर स्वीकृत कर ली जाती है वो सुधार, वो बदलाव, वो चेंजिंग को, तो ये पूर्णतः जेपीएससी के द्वारा लागू कर दी जाएगी। चलिए देखते हैं कि जो समिति बनी थी वो क्या सुझाव दिए हैं समिति के द्वारा। तो सबसे पहला यहाँ पे समिति के द्वारा जो सुझाव दिया गया है, पहला सुझाव है, फर्स्ट सुझाव, 5 साल 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन का, 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन का। अभी कोविड की वजह से लगभग 3 साल बहुत सारे छात्रों का एज मार खा गया। उससे पहले भी बहुत सारे अक्सर झमेला में पड़ जाती है जेपीएससी। तो सरकार को बहुत सारे समिति ने, बहुत सारे लोगों के द्वारा एक संदेश दिया जा रहा था कि एज में बढ़ोतरी की जाए। तो इस समिति ने उस पे निर्णय लेके 5 साल का एज का बढ़ाने का ये एक सुझाव दिया है। लेकिन ये बढ़ाव हमेशा बढ़ेगा नहीं, बस ये इस बार के लिए बोला गया है कि इस साल 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब ये एज रिलैक्सेशन कब से होगा, 2016 से होगा या 2022-23 से होगा, वो जब वो उसका ये वैकेंसी जाएगी तब पता चलेगा। अभी तो उतना खुले रूप से उसको सार्वजनिक नहीं किया गया है। दूसरा पॉइंट है दोस्त, दूसरी पॉइंट जो लागू किया गया है कि सबसे बड़े बदलाव है, इस बार भाषा पेपर को लेके बहुत सारा बवाल मचा था। कहने का था कि 150 मार्क्स का भाषा पेपर होता है, 150 मार्क्स का, लेकिन खोटा में 140 तक मार्किंग किया गया है। खोटा में 140 तक, जो कि किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा मार्क्स अचीव करना आसान बात नहीं है। यूपीएससी में आप लोग को 45 से 50% रिजल्ट हो जाता है दोस्त। तो यहाँ पे लगभग 90% मार्क्स दे दिया जाना, ये कहीं से तर्कसंगत नहीं था कि खोटा में 140 दे दिया जाए 90 मार्क्स में, और नागपुरी में 102 हाईएस्ट दिया जाए। आप सोच सकते हैं, खोटा में एवरेज मार्किंग लगभग 120 के आसपास रही है और नागपुरी में ओनली 80 के आसपास रही है। ऐसा तो नहीं है कि खोटा वाला सिर्फ इतना तेज तर्रा रहा है और नागपुरी वाला एकदम भगलोल, ऐसे भी तो बात नहीं है। तो इसीलिए बहुत सारे विवाद हुए, और भी अदर पेपर में कुछ ऐसे ही हुई। उसको लेके समिति ने सुझाव दिया है, और वो सबसे बड़ा सुझाव क्या है कि आपका ऑब्जेक्टिव रखने का, जो भाषा पेपर है दोस्त, उसको ऑब्जेक्टिव ऑप्शनल रखने का सुझाव दिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा, समझिए कि एक सुधार के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया गया है। अक्सर आप देखिएगा ना कि खोटा पेपर वाले को अक्सर फायदा दिया जाता है, खोटा वाले को अक्सर फायदा मिलता है। लेकिन इस बार ऑप्शनल रहेगा तो जो जितना मारेगा उसको उतना बेनिफिट मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं रहेगी। इसलिए ये बहुत अच्छा सुधार रहा। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्त, कि इसका सीटों की संख्या क्या है, सीटों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो अप्रोक्स 410 से लेके 440 के आसपास सीटों की संख्या होने वाली है, जो कि अभी तक की जेपीएससी की बहुत शानदार सीट होने वाली है दोस्त। और आप लोग के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत शानदार। अगर जो तैयारी करना चाहते हैं वो बहुत अभी से लग जाएं तैयारी में। और नागपुरी के लिए एग्ज़ाम फॉर्मेट है ही, उसका टेंशन मत लीजिए। नागपुरी में बहुत शानदार तरीके से आप लोग की तैयारी कराई जाएगी। एक्सपीरियंस भी रहा है 2 बार मेंस का, और साथ में एक पार्टनर है, उनका इंटरव्यू तक का है, और रूम पार्टनर का भी वही हाल है। तो कहने का मतलब है कि मिल के एक गाइडलाइन के तहत आप लोग नागपुर बहुत शानदार तरीके से तैयारी की जाएगी। बाद बाकी अदर पेपर के लिए आप लोग को सुझाव और टिप्स, और मतलब लिखने का क्या शैली हो बताया जा सकता है, और बहुत हद तक आप लोग को नोट्स भी प्रोवाइड की जा सकती है अदर पेपर की भी।
तो आप लोग से यहाँ पे 3 बहुत बड़ा मैटर निकल के आया। पहला मैटर क्या निकल के आया? 5 ईयर एज रिलैक्सेशन। दूसरा है ऑप्शनल हो गया ऑब्जेक्टिव। ऑप्शनल अब यहाँ पे ये नेगेटिव रहेगी कि नहीं रहेगी, ये बाद में पता चलेगा। जैसे पता होगा बता दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट है आप लोग को कि सीटों की संख्या 410 से 440 के आसपास होने वाली है, और इसका एग्जाम डेट संभवतः जून में लगभग बहुत चांसेस है कि जो जून का थर्ड सप्ताह है, जून का थर्ड सप्ताह संभावित है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।